इस वाले से हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर नरेश खुराना, हु इज MBBS, MCPS मेडिसिन, FCPS कार्डियोलॉजी, कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ कार्डियोलॉजी इन सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल। वेलकम टू द शो सर। अच्छा राफा, मैं डॉक्टर ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਸਾਇਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਉਥੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹੈਗਾ 7 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਤਗੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਤਗੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿस्तान सरकार ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰमोट करते हैं, हर किस्म का राइट देते हैं। बिल्कुल, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि जो साथ हमसाया मुल्क है वहाँ से सिर्फ बातें ही नजर आती हैं हमारे मुल्क के हवाले से, लेकिन वहाँ पे तो हमें देखने में भी आया कि मिनोरिटीज के साथ क्या सलूक किया जाता है। खैर ये एक अलग टॉपिक है जिस पे हम बात भी करेंगे, यकीनन काबिल जिक्र है। राफिया, मैं पूछना चाह रही डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। पहले डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत अच्छा लगा अपने स्टूडियो में आपको देख के। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे ये है कि बच्चों में ये जो अमराज पाए जाते हैं दिल के, इसकी बेसिकली वजह क्या है और कहाँ से शुरू होती है? थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। देखिए, दो चीज़ें समझने की हैं जी। कुछ तो वजूहात जीनियाती हैं, जैसे आपने एक जीन का जिक्र किया, कुछ वजूहात दिल की बीमारियाँ बच्चों में जो होती हैं, जो पैदा होते हैं बच्चे, उनमें फैमिलीज़ में रन कर रही होती हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे माशरे में एक चीज़ जो ऑब्जर्वेशन में आई है वो है मेडिसिन का बेदरेर इस्तेमाल जी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली छोटी एज में भी बच्चियों की शादियाँ होती हैं। हम ये समझ रहे होते हैं शायद हमारे पास जो फीमेल पेशेंट आई हैं वो प्रेगनेंट हैं या नहीं। इट्स मैंडेटरी, ये ज़रूरी है। डॉक्टर साहब सॉरी, थोड़ी गल कट्टन लगा, थोड़ा जा उच्चा बोले हो जरा। अच्छा सॉरी, आवाज़ हमें कम नहीं। अच्छा, ये ज़रूरी है कि जो भी मरीज़ आए, फीमेल मरीज़, उनको कोई भी बीमारी हो, उनसे एक बार ये ज़रूर हम पूछें कि क्या आप शादीशुदा हैं, क्या आप प्रेग्नेंट हैं, या प्रेगनेंसी प्लान हुई है कि नहीं। और कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले उनसे ये मालूम करना ज़रूरी है, और डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि इस मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स दिल पे क्या हैं और आने वाले बच्चे के दिल पे क्या असरात पड़ेंगे। क्या ये मेडिसिन आने वाले बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं देगी। नंबर 1, कुछ इन्फेक्शियस काजेज़ हैं, जैसे कुछ वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं, उनकी वजह से ये होती हैं जी। फिर इवन रेडिएशन हमारे यहाँ है, और अब बदकिस्मती से अब अल्कोहल का इस्तेमाल भी होने लगा है, तो उसकी वजह से भी दिल की बीमारियाँ बच्चों में पाई जाती हैं जी। इन सारी चीज़ों को बचाने से पहले तो ये दिल की बीमारियां होने नहीं देनी चाहिए। इनका एक ही तरीका ये है कि हमें पता होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या चीज़ें अवॉइड करें। ना सिर्फ डॉक्टर ये एडवाइस करें, बल्कि आम तौर पे माशरे के लेवल पे भी ये ओरिएंटेशन, ये आगाही ज़रूर देनी चाहिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन में, कि वो क्या क्या चीज़ें अवॉइड करें ताकि होने वाली उनकी नस्ल, उनकी औलाद सेहतमंद पैदा हो जी। ठीक हो गया सर। एक तो अपने मेटरनल, अच्छा डॉक्टर साहब, तुसी अल्कोहल की गल कीती हैगी है, मतलब कि जमदे बच्चे दा जिद्दां मापे पींदे होण या नहीं पींदा होवे या मां पींदी होवे तो ओदा असर बच्चे दे उत्ते जांदा हैगा। देखें, बाप का असर तो नो डाउट उनके दिल पे तो होगा, लेकिन माँ के पीने का असर ज़रूर उसके बच्चे पे होगा, इसमें कोई शक नहीं। एक्चुअली मैंने ये आपसे इसलिए सवाल पूछा है कि ਜਿਹੜੇ देसी लोग है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, और वो सारी जिंदगी मतलब जींदे भी हैगे ने, और वो अपनी नॉर्मल लाइफ भी हुंदी है, और उन्हां दी शादियां भी हुंदियां, तो ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, पहले तो ये ज़रूरी है कि जब भी बच्चा पैदा हो तो उसका एक एग्जामिनेशन ज़रूर होता है, उस सेंटर में होना चाहिए जी। वहाँ पे पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं, जो बच्चों के दिल के माहिर डॉक्टर होते हैं या बच्चों के डॉक्टर होते हैं, वो उसका मुआयना करते हैं, ताकि अगर कोई इस तरह की एबनॉर्मेलिटी बच्चे में है, खुदा न खास्ता बच्चे के दिल में सुराख है या कोई और एबनॉर्मेलिटी है, तो उसी वक्त
तशखीस कर लिया जाए, डिटेक्ट कर लिया जाए और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट उनको बताई जाए वालिदैन को। ठीक हो खुशकिस्मती से जो दिल में सुराख जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी एक टाइप VSD जिसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, अगर वो छोटे साइज़ का सुराख हो तो वो कुछ नहीं कहता, उसको जस्ट हम ऑब्जर्व करते हैं और उसको हम फॉलोअप पे बुला लेते हैं और दिल का अल्ट्रासाउंड जिसको हम अपनी इस्तिलाह में एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं बच्चों की, वो किया जाता है फॉलोअप पे। मोस्टली ये खुद ही बंद हो जाते हैं ये सुराख, जी, अगर जी, छोटे राफा? साइज़ के हों। अगर बड़े साइज़ का सुराख है तो उसे बंद करना पड़ेगा, उसकी जी। एक सर्टेन एज है, देखा जाता है कि उसकी वजह से दिल पे असरात क्या पड़ रहे हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रही हैं, लेकिन उसके लिए मुआयना ज़रूरी है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारे बच्चों में वो सुराख अगर छोटे साइज़ का है और कोई दिल पे इफेक्ट नहीं डाल रहा, सिर्फ जस्ट साउंड एक वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे हम बंद नहीं करते, वो कुछ नहीं करता, वो इवन अडल्ट लाइफ तक भी अगर चल भी रहा हो तो कुछ नहीं करता, वो खुद ही बंद हो जाते हैं ज़्यादातर। ठीक हो गया, ठीक। जी। अच्छा, जैसे हमने मेंशन किया कि PLD1 जीन जो है ਤੁਸੀਂ उसकी ਵੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, अच्छा ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ बोल ਡੋਲ लेंगे ਕੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ। हाँ, पर है जो सीरियस गल हो रही है ना जसीपा जी, तो जैसे सीरियस ਗੱਲ ਚ ਹੱਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा जी प्लीज। अच्छा, जैसे PLD1 जीन है उसकी एबनॉर्मेलिटी जिसने हमने मेंशन किया कि उसकी वजह से दिस इज वन ऑफ द कॉज, तो ये क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है, कैसे PLD जो 1 जीन है वो इफेक्ट होती है, एबनॉर्मल होती है तो इफेक्ट करी होती है हार्ट पे? देखें, रिसर्च पे आप जेनेटिक लेवल पे जब भी जाते हैं, जी, नो डाउट इट्स द वन ऑफ द काज, ये सिर्फ एक जीन, ये उसकी एक वजह है। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिल की बीमारियां जो बच्चों में होती हैं पैदाइशी तौर पे, उसमें से ये सिर्फ जेनेटिक्स के लेवल पे ये एक काज है। जी अक्सर औकात ये जीन के डिफेक्ट ही होते हैं जो फैमिलीज़ में रन कर रहे होते हैं, उसमें से ये एक काज है, उसी की वजह से कार्डियक एबनॉर्मेलिटी होती है। यही जीन ट्रांसक्रिप्ट अपने आप को मॉडिफाई करते हैं और यही हमारे दिल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए काम आते हैं और इसी की वजह से ही दिल में फिर आगे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब सवाल ये है कि इस जीन के डिटेक्शन के बाद क्या किया जाए, जी, हमारे इस माशरे में क्या किया जाए। अगर तो हम पेरीनेटल जैसे हम प्रेगनेंसी के दौरान ही टेस्ट कर लें और इस जीन को डिटेक्ट कर लें, तब तो डिसीजन दो ही हैं, क्या बच्चे की टर्मिनेशन की जाए जी, या फिर बच्चा होने दिया जाए। ये हमारे माशरे में थोड़ा सोफिस्टिकेटेड मामला है। जी हाँ, ज़रूर है कि अगर आपको इस जीन का पता चल जाता है तो आगे आप प्लान कर सकते हैं, वालिदैन को बता सकते हैं कि आगे इसके बारे में क्या सदेबाब किया जा सकता है। लेकिन वो बच्चे जो पैदा हो चुके हैं और जिनमें दिल की बीमारियां डिटेक्ट हो चुकी हैं, उनके बारे में क्या किया जाए। उनके बारे में प्लान मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि बच्चों के डॉक्टर पीड कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं, हमारे यहाँ सेपरेट स्पेशलिटी है, वो उनका मुआयना करते हैं, उनकी एकोकार्डियोग्राफी होती है और अक्सर औकात जिस तरह एंजियोग्राफी की जाती है, इनकी भी कार्डिक कैथ की जाती है। और अब खुशकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स ट्रेंड हो चुके हैं, हमारे यहाँ सेंटर्स डेवलप हो चुके हैं जहाँ पे इवन बग़ैर चीरा दिए, बग़ैर इंसिजन दिए भी बच्चों के ये सुराख बंद कर दिए जाते हैं। जबरदस्त। और ये काम ऑलरेडी हो रहा है, हमारे लाहौर में भी हो रहा है, कराची में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है। खुशकिस्मती से अब ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। कुछ ऐसी बीमारियाँ ज़रूर हैं जहाँ पे हम ये डिवाइस क्लोजर या चीरा दिए बगैर नहीं कर सकते, उस सूरत में ऑपरेशन ज़रूरी है। ठीक है। वो भी बच्चों के ऑपरेशन अब हमारे यहाँ रेगुलर होने लगे हैं। थोड़ी देर पहले जसी कह रहे थे पड़ोसी मुल्क का जिक्र, ये चंद साल पहले तक हम अक्सर ज़्यादातर अपने बच्चों को वहाँ रेफ़र कर दिया करते थे। अब खुशकिस्मती से हमारे अपने डॉक्टर्स ट्रेंड हैं, हमारे अपने सेंटर्स ट्रेंड हो गए हैं। थैंक्स गवर्नमेंट का पर्सनल इंटरेस्ट भी है। अब कार्डियोलॉजी सेंटर्स बनने जब बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और वहाँ पे पीड्स कार्डिक सर्जरी अब रेगुलर बेसिस पे हो रही है और अब हमारे बच्चे हमारे ही यहाँ ट्रीट हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूंगी जैसे एक लड़की है, उसने कंसीव कर लिया, वो प्रेग्नेंट है, अगर उसको एक्नी हो जाता है, वो किसी भी अताई डॉक्टर से या किसी दोस्त से पूछ के वही मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर देती है, जबकि एक्नी मेडिसिन बहुत सी ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंट खातून या जिसने प्लानिंग करनी है वो नहीं खा सकते। तो आप मुझे बताएंगे किस तरह से अवेयरनेस दी जा सकती है और किस तरह से डॉक्टर को पे भी ये फर्ज है ना कि वो पहले पूछ लें कि आप प्लानिंग तो नहीं कर रहे। देखें, ये इसमें कोई शक नहीं, ये दोनों का फ़र्ज़ है। एज ए डॉक्टर का तो फ़र्ज़ है ही है कि जब भी वो किसी खातून को कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, नॉट ओनली फॉर एक्नी, किसी भी बीमारी के लिए कोई एंटीबायोटिक्स आमतौर पे इस्तेमाल होती हैं। विटामिन ए, जैसे आप एक्नी का जिक्र कर रही हैं, उसमें विटामिन ए, रेटिनॉल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है जी। ये चीज़ें प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए। इसी वजह से मैंने पहले कहा कि ये पूछना ज़रूरी है कि पेशेंट, वो जो खातून हैं वो शादीशुदा हैं और प्रेग्नेंट तो नहीं है, ताकि डॉक्टर को ये पता हो कि मैं कोई ऐसी मेडिसिन ना दूँ। ठीक हो गया। अब ये तो हुआ डॉक्टर का फ़र्ज़। अब पेशेंट के तौर पे मैं ये हर पेशेंट को ये कहता हूँ, ये आपका भी फ़र्ज़ है, बच्चा आपका है,
बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ हम खाने पीने से तो पहले पता कर लेते हैं, कपड़े पहनने से पहले पता कर लेते हैं कि इसकी क्वालिटीज़ क्या है। Please, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं उसको चेक जरूर करें। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨੀ ਤੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस तरह तो मेरे ख्याल में कार्डियोलॉजिस्ट पे वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा। हर डॉक्टर को पता होना चाहिए। अब तो बहुत आसान है। ज्यादा हो जाएगा अगर ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो। ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मकसद भी यही है। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 10 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਛੱਡਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਸੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। अच्छा जैसी वाली पूछो सवाल। प्लीज पूछे। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾਈ ਛੱਡਦੀ ਹੋ, ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? इस तरह के रिलेटेड टू द फीमेल ओनली। अच्छा, रिलेटेड टू हाँ जी। देखें, मैंने अभी आपको बताया ये तो सिर्फ एक वजह है अल्कोहल, जी। और भी वजूहात हैं। मैंने आपको बताया जैसे इन्फेक्शंस हैं, मेडिसिन यूज़ हैं, रेडिएशन है, जी। और कुछ और भी वजूहात सामने आई ठीक हो हैं। गया। हमें इन सबको अवॉइड करना, यही वजह है कि आपने देखा होगा जहाँ पे भी एक्सरे, रेडिएशन या सिटी स्कैन होते हैं उनकी दीवारों में लेड के कोट लगाए जाते हाँ हैं। जी, तो ये भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम रेडिएशन से माशरे को बचाएं। वो ख़वातीन जो इन प्रेमिसेस में काम कर रही हैं, इस तरह की सहूलियात में काम कर रही हैं, उन्हें भी हमें गाइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ नर्सेज भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, बाकी स्टाफ भी हो इसी रीजन में, उन्हें भी गाइड करना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो इस रीजन को अवॉइड करें, इस रीजन में ना जाएं। ये उनके आने वाले बच्चे पे असरअंदाज हो सकता है। ठीक हो गया सर। ये तो आपने मेंशन किया ना, जैसे जो मेटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसमें एक रीज़न मेडिसिन हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी। अदर देन दैट मेटर्नल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जिसकी वजह से ये इशू आता है? हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां ज़रूर हैं जो ख़वातीन में, ये तो बचाव की थी, जैसे अगर ख़वातीन ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं तो उनके बच्चे पे उसका इफेक्ट पड़ता है, शुगर की मरीज़ा हैं तो उसके बच्चे पे उनका इफेक्ट पड़ता है, और अगर किसी को पल्मोनरी डिजीज़ हों, लंग्स की बीमारी हो, फेफड़ों की बीमारी हो, तो होने वाले बच्चे पे उसका भी असर पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं, जो ख़वातीन की अपनी बीमारियां हैं वो भी होने वाले बच्चे पे असरअंदाज होती हैं, इसलिए उनका भी प्रॉपर इलाज होना चाहिए। कुछ ऐसी डिजीज़ ऐसी भी हैं, ये कहते हुए बदकिस्मती है जी। कुछ ऐसी हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि आप प्रेगनेंसी अवॉइड करें, हैं कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं, वो उसमें बच्चे और माँ दोनों को नुकसान है। ये माँ का हक है और ये डॉक्टर का फ़र्ज़ है, अगर वो मुआयना कराने आती है तो उससे बताएं कि आपने प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, नंबर 1। अगर प्रेगनेंसी कर सकती हैं कंसीव तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी ठीक हो चाहिए। गया। ठीक हो गया। ठीक हो गया सही। और इसके अलावा फैक्टर्स कह लें कि हिस्ट्री जो है, फैमिली हिस्ट्री, वो किस तरह से इफेक्ट कर रही होती है इसको? हाँ, फैमिली हिस्ट्री की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम ज़रूर ये पता करते हैं कि आपकी फैमिली में पहले तो किसी को ये बीमारी नहीं थी। अगर किसी में कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ या पैदाइशी तौर पे उसी फैमिली में रन कर रही हैं तो हम उनकी स्क्रीन, उनका फॉलोअप ज़रूर करते रहते हैं। दूसरा, अगर कहीं पे ऐसे बच्चे पैदा हुए भी हैं तो हम ये कहते हैं कि अपनी फैमिली स्क्रीन कराएं ताकि उसके बाकी बहन भाइयों को भी चेक किया जाए, कहीं उनमें ये बीमारी तो नहीं, ठीक हो गया। उनके सही हो सिबलिंग्स गया। को चेक किया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इसकी अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। जब एक लड़की कंसीव करती है उसको बताना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके बच्चों को, आपने अवॉइड किन चीज़ों से करना है, और आपने डॉक्टर से बार बार राबते में रहना है। और बेवजह भी जो ख़वातीन होती है वो स्कैन करवाने चली जाती है, जब तक डॉक्टर रिकमेंड नहीं करे तब तक नहीं करवाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात, इन्फॉर्मेशन आज मिली है।